तो वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलॉजी जीके में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कुरान। तो कल हमने बताया था आपको यजुर्वेद और अथर्ववेद, उसके पहले बताया था हमने आपको ऋग्वेद, सामवेद और वेद के बारे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पुराण, ठीक ना। देखिए, पुराण का जो अर्थ होता है ना, पुराण का अर्थ वो होता है, देखिए, भारतीय 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 ऐतिहासिक जो पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है, देखिए, भारतीय ऐतिहासिक भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे देखिए, जो पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा काल्पनिक विवरण। कर्मबंध विवरण, ये आपको याद रखना है। जो पुराण का जो अर्थ होता है वो होता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा काल्पनिक विवरण, ये आपको याद रखना है। जो इसका जो इसका सपिता थे, सहपिता इसे बोल सकते हैं, जो इसके लिखे थे, सपिता कौन थे? लोमहर्ष 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 थे और उनके पुत्र उर्गश्रवा, ये आपको रखना है। जो इसके पुराण के सपिता थे वो थे लोमहर्ष व उनके पुत्र उर्गश्रवा, है ना। जो अधिकांश पुराण होते हैं ना, अधिकांश पुराण जो होते हैं संस्कृत श्लोक में रचित है। संस्कृत श्लोक में रचित है, आपको याद रखना है। प्लीज फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। ये जो है ना, अधिकांश पुराण किसमें है, तो संस्कृत श्लोक में रचित है। इनके जो पुराण है, पुराण के पाठकर्ता जानते हैं, पुराण के पाठकर्ता जो होते हैं, कल ही हम आपको बताया था कि जो ऋग्वेद के पाठकर्ता होत्र कहते हैं, सामवेद के उद्रात, यजुर्वेद के अध्वर्यु, यही सब होता है, ठीक नहीं, आपको याद रखना है। जो इसके पाठकर्ता होते हैं उन्हें कहते हैं पुजारी। क्या कहते हैं? तो पुजारी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए, इसमें क्या हुआ था ना, स्त्री जो औरत होते हैं, स्त्री और शूद्र जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, शूद्र को उनके पाठ की अनुमति नहीं थी। एक मिनट दोस्तों।
स्त्री और शूद्र को उनके पाठन की अनुमति नहीं थी, पाठ की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी, हालांकि लेकिन वो उन्हें सुन सकते थे। सुन सकते थे, सुन सकते थे। चलिए बताते हैं। देखिए, जो स्त्री और शूद्र थे वह पुराण का पाठ नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें सुन सकते थे। ये आपको याद रखना है। जो पुराण की संख्या होती है वो होती है 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या जो इनमें प्रमुख है, देखिए, मत्स्य पुराण, पहला जो आता है आपको मत्स्य पुराण आता है, दूसरा आता है विष्णु पुराण, तीसरा आता है भागवत, जो चौथा जो आता है ना, आपको याद रखना है ब्राह्मण पुराण। जो पांचवा आता है लास्ट में, वो आता है आपका वायु पुराण। जो इनका जो काम होता है, देखिए क्या होता है। तो ये मत्स्य पुराण है, वो सबसे प्राचीन है, प्राचीन पुराण है। इसका जो इसका संबंध है वो है आंध्र सातवाहन से। ये आपको याद रखना है कि आंध्र में ज्यादा मछली होती है, तो वैसे ही मत्स्य पुराण सबसे ज्यादा आंध्र सातवाहन में। विष्णु पुराण, इसका जो विष्णु पुराण जो है वो है मौर्य वंश। जो विष्णु पुराण है उसका जो संबंध होता है वो है मौर्य वंश। जो ये भागवत है, भागवत नहीं बोलते हैं, भागवत किस्सा, वो है श्री कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। और ये ब्राह्मण पुराण है, उसका जो संबंध है वो है पुरुवंश से। यह महापुराण सबसे बड़ा पुराण है, ये महापुराण। जो ये लास्ट में आता है वायु पुराण, उससे हम लोग बोल सकते हैं गुप्त राजवंश, क्योंकि ये वायु को तो आज तक कोई देखा ही नहीं है। गुप्त राजवंश। चलिए देखिए, रिपीट करवा देते हैं। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा कांडोग्राफ विवरण। इसके जो सब पिता थे लोमहर्षवा, उनके पुत्र उर्गश्वा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित थे। इनके पाठकर्ता को पुजारी कहते हैं। स्त्री और शूद्र को उनके पाठन की अनुमति नहीं थी, लेकिन वह उन्हें सुन सकते थे। जो स्त्री और शूद्र थे वो पुराण की पाठ नहीं कर सकते थे, लेकिन वह उन्हें सुन सकते थे। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें प्रमुख है मत्स्य पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत। ये आपको याद रखना है। जो मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो सबसे प्राचीन है और आंध्र सातवाहन से। विष्णु पुराण से मौर्य वंश, भागवत श्री कृष्ण भक्ति, ब्राह्मण पुराण पुरुवंश महापुराण, वायु पुराण गुप्त राजवंश। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ब्राह्मण के ओर, ठीक है। तो चलिए ब्राह्मण की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ब्राह्मण की ओर। ब्राह्मण 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 का अर्थ क्या होता है? तो ये वेदों के ही भाग है, वेदों के भाग, उसे हम लोग कहते हैं ब्राह्मण, वेदों के भाग। जो ब्राह्मण होता है ना, उसमें कर्म कांड, कर्म कांड या उसे रिचुअल भी कर सकते हैं, कर्म कांड, ये सब नियम होता है, संकलन, है ना, ये आपको याद रखना है। इसी में विधि होती है। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं, कौन कौन में क्या होता है। पहले ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद शुक्ल, पहला आता है शुक्ल और दूसरा आता है आपका कृष्ण। सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। चलिए शुरू करते हैं। ये ऋग्वेद होता है, उसमें ऐत्रीय ब्राह्मण होता है, ऐत्रीय ब्राह्मण, ऐत्रीय ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण, ये आपको याद रखना है। कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण या ऐत्रीय ब्राह्मण होता है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद दो प्रकार का, ये आपको याद रखना है, शुक्ल और कृष्ण। जो शुक्ल है उसमें किसका उपयोग किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण, कृष्ण जो होता है उसमें किसका उपयोग किया गया है? तो तैत्प्रिय ब्राह्मण, तैत्प्रिय ब्राह्मण, ब्राह्मण, तैत्प्रिय ब्राह्मण। सामवेद में जो आता है आपका जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद में आता है गोपथ। आपको याद रखना है कि ये जो ऋग्वेद में आता है ऐत्रीय तथा कौशितकी, यजुर्वेद दो प्रकार के, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में आता है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण में आता है तैत्प्रिय ब्राह्मण। सामवेद में आता है जैमिनीय, अथर्ववेद में आता है गोपथ। देखिए शतपथ ब्राह्मण, जो इसमें शतपथ ब्राह्मण है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया है, अर्धाग्नि, अर्धाग्नि कही गई है, ये आपको याद रखना है, गई है। देखिए जो ब्राह्मण होता है वेदों के ही भाग है, इसमें कर्मकांड, रिचुअल या विधि। देखिए ऋग्वेद में तैत्प्रिय तथा कौशितकी ब्राह्मण, शुक्ल में शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण में तैत्प्रिय ब्राह्मण, सामवेद में जैमिनीय ब्राह्मण, अथर्ववेद में गोपथ। और जो इसमें शतपथ ब्राह्मण, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ठीक ना।
तो चलिए अब कल हम बताएंगे आपको अन्य वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो कब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, तो कब तक के लिए बाय बाय, सी यू टेक्नोलॉजी के।